Hi guys, so today I'm gonna review Minimalist Niacinamide Serum in 5%. Now actually इसका मैंने रिव्यू पहले करा था शॉर्ट में जिसमें मैंने बोला था कि I won't repurchase it but still I did. That's why I'm just reviewing it because इसका formulation काफ़ी change हो गया था. So now first of all what is niacinamide, वो करता क्या आपकी स्किन में. तो अगर आपको किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है या फिर वो आपकी स्किन को क्लियर आउट करने में हेल्प करेगा या फिर अगर आपकी ऑयली स्किन है वो सीबम कंट्रोल में हेल्प करेगा. सो ओवरऑल niacinamide इज अ ग्रेट very safest active ingredient if you use correctly in the right concentration which is 3 to 5%. But आजकल if you guys know आजकल niacinamide is literally in everything from face wash to toners to serums तो obviously then moisturizer, sunscreen and maybe makeup. Who knows. So इसकी वजह से ना लोग ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं और आजकल सीरम से 10% में बहुत ज़्यादा फेमस है. सो दे आर यूजिंग 10% 10 सीरम्स एंड देन मॉइस्चराइजर एंड उसकी वजह से आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, इरिटेशन एंड देन यू से मे बी यू नो niacinamide इज नॉट सूटिंग मी बट you are not using it correctly. So I always say niacinamide should be used in the 5% या फिर उससे नीचे. It is the safest thing to use. So guys don't know I've got like the chicken pox, उसकी वजह से मुझे पिगमेंटेशन हुई थी. So niacinamide is like one thing ना जो पिगमेंटेशन के लिए इनडायरेक्टली हेल्प करता है. लाइक जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन बनाता है ना वो जो ट्रांसफर करता है ना ये उसको इनडायरेक्टली स्टॉप करता है. सो आई फील लाइक दिस इज दी सेफेस्ट थिंग एवर. एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपको एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं मुझे अभी भी हो रहा है तो वो उसमें भी हेल्प करता है niacinamide. सो niacinamide ना एक आई थिंक सबकी स्किन केयर में होना ही होना चाहिए. आई फील लाइक दिस इज दी कॉमन द बेस्ट इंग्रेडिएंट एवर. सो पहले वाले niacinamide की जो फॉर्मुलेशन है ना मिनिमलिस्ट की, इसमें जो बेस वेरिएंट था वो था एलोवेरा जूस जो कि बहुतों को सूट नहीं होता. मुझे सूट हो गया था खैर. बट जो भी इसने क्लेम्स करे थे ना इवन स्किन टोन दिस एंड दैट, मुझे वो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था. सो दैट्स वाई I said in that short कि यार I won't repurchase, I'm gonna look for some other thing, other brands. तो मुझे जब मैं सर्च करने लगी I didn't find 5% वेरिएंट, ज़्यादा 10% वाले थे एंड 5% वाले में अच्छे रिव्यूज नहीं थे. सो आई थॉट कि मे बी फॉर्मुलेशन चेंज हो गया आपकी इस बार. इसमें एज अ वाटर बेस है नाउ विच विल सूटेड टू अ लॉट मोर पीपल. नाउ ये ऑलमोस्ट खत्म ही है बट इट्स लाइक अ clear gel, like a very clear thing, but I don't know what has happened. पहले वाले में मुझे कोई भी breakouts नहीं हुए, कुछ भी स्किन में नहीं हुआ था. that's why I repurchased this one. but I don't know this ये वाला जो सीरम है ना ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. सो आई फील लाइक niacinamide एज यू नो जैसे कि आपकी सीबम कंट्रोल करेगा तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है. बट ये वाला जो नई फॉर्मुलेशन वाला आई फील लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है येस यू कैन डू इट. बट जैसे कि आई एम लिव इन दिल्ली एंड अभी जुलाई में ना बहुत ही गंदा ह्यूमिड वाला वेदर हो रहा है तो दिस सीरम वोंट बी सूटेड. येस अगर आप रात को AC में सो रहे हो देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट मे बी विद जेल मॉइस्चराइजर एंड ऑल. बट दिस इज वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी वेरी हाइड्रेटिंग कि अगर मैं लगाती हूँ तो इट फील्स अ बिट ऑयली एंड मुझे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं इससे. मतलब ब्रेकआउट्स इन द सेंस मुझे अब ये ख़त्म करना पड़ रहा है. लाइक आई यूज दिस वंस इन अ वीक ऑन द फेस एंड आई एम यूजिंग इट ऑन द बॉडी. तो आई डोंट नो व्हाट हैज़ रॉन्ग. जो पहले वाला फॉर्मुलेशन था इट वाज स्टिल बेटर. इट हैज़ डन नथिंग टू माई स्किन, कोई ब्रेकआउट्स कुछ नहीं हुआ. इट वॉज वेल सूटिंग इट. बट आई डोंट नो दे हैव यूज्ड सम टाइप ऑफ हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स जिससे कि मेरी स्किन में बिल्कुल भी ऐसा ऑयली फील हो रहा है. आई फील लाइक ये वाला सीरम ड्राई वालों को ज़्यादा सूट करेगा आई फील लाइक. या फिर आपकी अगर कॉम्बिनेशन स्किन है और इवन ऑयली स्किन है बट नॉट लाइक ह्यूमिड वेदर जो अभी दिल्ली में जुलाई के वेदर में. अगर आपको यू नो मे बी स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम सितंबर अक्टूबर नवंबर that would be well suited. combination dry and normal skin type would be best suited with it. इसमें ingredients अच्छे डले हुए हैं सारे. इससे oat kernel extract भी है जिससे कि आपकी स्किन बहुत calm down हो जाती है. I am loving oats as a फेस मास्क आजकल सो इसलिए मुझे ओट्स मैंने कहा अच्छा इंग्रेडिएंट है. बाकी इसमें फ्रेग्रेंस, मिनरल ऑयल, सल्फेट्स वगैरह नहीं होता है विच इज़ वेरी कॉमन इन ऑल ऑफ द मिनिमलिस्ट थिंग्स विच इज़ थम्स अप. बट आई डोंट नो why they have changed the formulation so much.
या आई डोंट नो व्हाई दिस हैज़ हैपेंड टू मी. सो मैं तो 10% की तरफ जाऊंगी भी नहीं. एंड इफ़ यू गाइज आर यूजिंग इट 10%, मे बी आपको सूट हो रहा है फॉर नाउ, विच इज़ अ गुड थिंग, बट आई वुड सजेस्ट स्टिल कि 5% niacinamide is more than enough. This was my experience for this serum. Let me know अगर आपको ये serum workout करा है या नहीं करा है. This is great. I'm not saying this is bad, but for some reason this just always bring the breakout, you know, every time I use it. Even now कि जब मैं once in a week ये use कर रही हूँ, still मुझे breakout हो जाता है, and I'm following up with a gel moisturizer. So I don't know what has happened with it. So please suggest me any good niacinamide serum in 5%. There was like one by Sugandha and all, but I've never tried that brand. So yeah. तो I wish ये पुराने वाला formulation was still better. Never broken me out. and मैंने ये same time में use करा था, May, June, July. So yeah, that was my experience. Now if you are planning to buy this, मेक श्योर यू आर पैच टेस्ट. बट मैंने भी पैच टेस्ट करा था अराउंड द ईयर, एंड यहाँ पर मैं पैच टेस्ट हमेशा करती हूँ कोई भी न्यू प्रोडक्ट, बट उस टाइम पे मुझे ब्रेकआउट नहीं हुआ था. बट प्लीज़ इफ़ यू आर यूजिंग इट, ईदर बाय इट अराउंड लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जहाँ पर आपकी स्किन नॉर्मल होती है, आपकी मतलब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होती है. दैट इज़ व्हाट I feel like. So yeah, my rating would be for this new formulation serum would be 2 out of 5, because it has done nothing to my skin. It has given me 2 pimples, like one is here and ये normal जा चुका है अब almost. तो yeah, so yeah, that was it for the review. I hope you like it. I hope you find this review helpful. If you did, please like and subscribe. That would mean a world to me. And if you have any other questions, please comment down below. I will love to answer them, and I'm gonna see you guys soon. Bye bye.